तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यार तारीख है 1 अक्टूबर, 10वां महीना 2025। जैसा कि तुमको पता ही होगा कि मेरा अकाउंट पास आउट हो चुका है एक, तो उससे मैंने ट्रेड घुमा रखी है। ठीक है, तो तुमने कल की ट्रेड देखी होगी। तो कल आई डोंट नो आई बट बहुत बेकार दिन गया। सेम सिचुएशन आज ही भी है। और आज एक मेजर इवेंट भी है। आज है यूएस का शटडाउन। यूएस का शटडाउन मोस्टली मेरे हिसाब से, एक्चुअली मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी कि इस दिन होता क्या है। तो एक्चुअली इसका असर ये होता है कि यूएस का जो शटडाउन होता है, इसमें गवर्नमेंट के पास पैसे वगैरह नहीं होते देने के लिए, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। इस वजह से यूएस की एक दिन के लिए बोलते हैं कि मार्केट कोलैब हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं यूएस का शटडाउन हो जाता है, जिससे स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट असर पड़ता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं लंदन स्टेशन में बैठा, मुझे कत्ती ध्यान नहीं था कि ऐसा कुछ आज हो सकता है। ठीक है, इस उस जब मेरे को पता चला तब मैंने देखा भयंकर ये क्या हो रहा है। फिर जब मैंने देखा यार, मैंने चैट जीपीटी से पूछा और इसके बारे में रिसर्च करा, तो आज का दिन पता चला कि भयंकर आज का दिन ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। इधर मैंने थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी, मतलब जिसमें मतलब टाइट तरीके से फॉलो कर रखा था, तभी ट्रेड लिया। इधर ट्रेड नहीं लिया, लेकिन तब भी लॉस हुआ, कोई बात नहीं। अब मैं ओवरऑल $100 के लॉस में हूँ। हाँ भाई हाँ, लिटरली लूजिंग स्ट्रीक लग गई दोबारा। और अगर आज शाम को न्यूयॉर्क सेशन में बैठूंगा ज़रूर मैं, लेकिन अगर मैं कोई ट्रेड लूँगा या फिर कुछ भी होगा ऐसा, तो मैं ट्रेड रिकैप अभी तुमको आगे पता ही चल जाएगा कि मैं वीडियो ज्वाइंट कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं लंदन सेशन की, जिसमें मैंने ट्रेड लिया। देखो, जीजे के बाय समझाता हूँ। ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत सिंपल बायस है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने इस सिचुएशन को मैंने उस हिसाब से नहीं देखा कि यूएस के शटडाउन से डायरेक्ट मिला के नहीं देखा। ठीक है, तो जस्ट सिंपल से मेरी बात समझना, अगर यूएस का शटडाउन होता है, इसका मतलब जो यूएसडी है ना, यूएसडी डॉलर, वो नीचे जाएगा। डॉलर नीचे जाएगा तो गोल्ड और जीबीपी यूएसडी, गोल्ड और जीबीपी की जो करेंसी है पाउंड, वो ऊपर जाएगी। और जीजे जो है, जीबीपी जेपीवाई, वो डायरेक्ट रिलेट करता है, क्या बोलते हैं, जीबीपी से। ठीक है, और अगर जीबीपी अगेंस्ट यूएसडी के ऊपर जाएगी तो हैवी चांस है कि जीबीपी अगेंस्ट जी जे के भी ऊपर ही जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये जी यू के ऊपर जा रही है तो हैवी चांस है कि जो ये करेंसी स्ट्रॉन्ग है, जी, अगर जी यू मतलब, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, जी, अगर यूएसडी गिर रही है तो जी बी पी उठेगी, सिंपल सी बात है। और जी बी पी के अभी, इसका मतलब ये जो जैपनीज़ येन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसका मतलब ये भी उठना चाहिए। जस्ट मैंने ये चीज़ थोड़ी बहुत सोची। फिर जब मैंने बायस डिसाइड करने पे आया था, मैंने भाई जस्ट देखा, मार्केट पोटेंशियली डाउन ट्रेंड में है। एशियन सेशन मार्केट पोटेंशियली बेरिश ही गई है। मैंने सिंपल से देखा यार, मार्केट को मतलब इतना बेरिश तो नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मैंने मेजर जो हाइज है प्लस में जो फेयर वैल्यू गैप्स के मिड है, उनको मार्कआउट कर लिया। मैं जैसे एक सिंपल सी चीज़ सोची, इतना गिरने के बाद हैवी चांस है एक बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस आएगा, बस। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, बस इसी बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, कसम से बोल रहा हूँ। ट्रेड कैसे लिया? क्योंकि देखो, इतनी हैवी अमाउंट ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जो है, जो मार्केट में नीचे जाएगी, भाई आई डोंट नो वाई, बट वहाँ पे मेरे को इतनी लिक्विडिटी दिखी नहीं। मार्केट ने ऑलरेडी ये एक प्रीवियस डाउन ऑफ लिक्विडिटी शिफ्ट कर ली थी, और अब इसके ऐसे जाके हैवी चांस थे मेरे हिसाब से, ऐसे ऐसे जा सकती थी। मैंने ट्रेड किस बेसिस पे लिया? 5 मिनट का हाई ये रहा, लेकिन अभी ये है। ठीक है, एक्चुअली ये है, तो 5 मिनट का हाई ये है। एक सेकेंड मार्कआउट कर ही देता हूँ। अब 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ट्रेड किस बेसिस पे लिया? मैंने जस्ट 1 मिनट के ब्रेक पे लिया। कब? जब मैंने देखा कि हाँ भाई, मार्केट के अंदर प्रेशर आ रहा है ऐसे, और मार्केट लिटरली ऐसे ऐसे जा सकती है, तब मैंने ट्रेड लिया पहला। लेकिन मेरा, तुम देख ही सकते हो, पहली ट्रेड की मेरी माँ बहन एक हो चुकी है। सॉरी फॉर अब्यूजिंग, बट भाई हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं, मतलब विनिंग स्ट्रीक थी यार। मतलब हफ्ते भर में मैं लिटरली $300-350 बना के 2 दिन में $100 का लॉस। फक यार। शाम को मैं भी मुश्किल ही करूँगा अगर प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल रहा। ठीक है, मतलब वन साइडेड प्राइस एक्शन रहा, फिर चॉपी है, जिस ऐसी किसी भी सिचुएशन जिसमें मुझे फेवरेबल नहीं लगा प्राइस एक्शन, मैं लिटरली उसमें ट्रेड नहीं करूँगा। तो मैंने बिग टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेड करा। मैं 1 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर, थर्ड कॉन्फ्लुएंस दिखते ही मैंने ट्रेड घुमा लिया। पहली ट्रेड का असल बच गया। मैंने सेम ट्रेड का घुमाया क्योंकि दोबारा 1 मिनट का ब्रेक आया, मेरे को लगा ऐसे जाके ऐसे दोबारा हो सकता है। ये मेरा पार्शियल था और ये मेरा फाइनल था। अगर ये मेरी ट्रेड हिट हो जाए तो मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाता। मैं लॉस रिकवर के चक्कर में नहीं कर रहा था, बस मैंने पार्शियल अच्छी जगह लगा रखे थे और बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन के साथ गया था 0.3, इसलिए मेरी दोनों पोजीशन में 0.3 ही बजा। ठीक है,
कुल मिला के $15 का लॉस हुआ। और अभी तुम देख ही सकते हो 5 मिनट का क्या बोलते हैं ब्रेक हो रहा है। मेरे हिसाब से भयंकर अब 5 मिनट का ब्रेक हो रहा है। अब पता नहीं मेरी टाइमिंग अच्छी नहीं थी, बस क्या नहीं थी, ये रिवर्स रिट्रेसमेंट में बिग टाइम फ्रेम का नहीं पकड़ पाया। और अब तुम देख ही सकते हो कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, मेरे को ये तो पता है कि यार यहाँ पे भी कावड़ी फेरोली गैप है, यहाँ पे भी ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब का प्राइशन है, हैवी चांस है इस पर भी रिवर्स मार सकता है। ठीक है, और हैवी चांस है यहाँ पे ना मारे तो यहाँ पे भी रिवर्स मार सकता है। इस वजह से मैंने पार्शियल थोड़ा ढंग की जगह रखे है। अब इधर मैं ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि भाई प्राइस एक्शन देख ही लो तुम कैसा है। ठीक है, ऑल द वे सारे टाइम और स्टार्टिंग ऑफ द लंडन इतना चौपी प्राइस एक्शन रहना नहीं चाहिए आधे घंटे के अलावा। और बात रही मेरे गोल्ड की, भाई मेरी जान मेरा गोल्ड, मैं क्या बताऊँ, बस फगड़ा भाई फगड़ा। मैं जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, जस्ट ये वाला रीसेंट प्राइक्शन देखना। ठीक है, मार्केट है पोटेंशियली अप ट्रेंड में। यहाँ पे जस्ट इसने इस हाई को स्विफ्ट करा था और ये हाई इसको कॉज करता है रिट्रेसमेंट, मतलब रिवर्स रिट्रेसमेंट। रिवर्स रिट्रेसमेंट में क्या हुआ, इसने ये मेजर एक लो लिया जिसके बेसिस पे ये एज ए रिवर्स कंट्रीएशन टू द अपसाइड जा सके। और हुआ भी यही, मार्केट ने बजाय डाउन साइड जाने के लिए, क्योंकि डाउन साइड इतना कुछ था नहीं इन हाइस के इन लोज के अलावा। ठीक है, मार्केट ने यही से रिवर्स कंट्रीएशन देना पसंद करा और मैंने भी यही से पकड़ना चाहता था। और लेकिन हुआ क्या, मैं क्यों नहीं पकड़ पाया, रीज़न बताता हूँ। मैं मार्केट में आजकल जानबूझ के 10 मिनट लेट जाता हूँ। यहाँ पे इस टाइम पे 40 हो रहे थे और ऑलरेडी ये तुम बिल्कुल सेटअप देखो ना यार, मतलब लिक्विडिटी शिफ्ट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और थर्ड कॉन्फ्लुएंस, ये अपना और ये आ गया फेयर वैल्यू गैप, मतलब कति प्रेशर है भाई। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा था यार, ये गैप्स बन रहे हैं धीरे धीरे। मैं ऑलमोस्ट जब मार्केट यहाँ पे आ गई ना, तब मैं यहाँ पे मैं पहुँचा था और मैंने एनालाइज सब कुछ कर चुका था। तो मैंने देखा यार ये तो कभी मार्केट में खुलते ही घुसने वाला सेटअप था। लेकिन सवाल उठता है कि मैं घुस पाया नहीं। मैंने जिस मार्केट का वेट करा, ठीक है, मैंने जिस मार्केट का वेट करा कि यार ये, अरे यार मैं बोल रहा हूँ, मैंने जिस मार्केट का वेट करा कि यार हल्का सा ये यहाँ पे रिट्रेस मारता कि बेटर स्टोर मिल सके, यहाँ पे एक टीपी बुक करूँ और मे बी पार्शल्स यहाँ पे फिर एक यहाँ पे। लेकिन जैसे कि तुम देख ही सकते हो भाई, ये जस्ट इमेजिनेशन ट्रेड लगाई थी कि मैं यहाँ पे ट्रेड लगाता तो क्या हो सकता था। आई नो टीपी हिट हुआ है, लेकिन अगर तुम मेरे प्रीवियस ट्रेड रिकैप देखोगे ऑल द वे, जब मेरे ऑलमोस्ट इतनी ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाती है तो मार्केट पोटेंशियली इतना तो यार मूव डाउन देता ही है। इस वजह से मैं रुक रखा था कि डाउन देगा तब मैं अपसाइड की तरफ जाऊँगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं करा क्योंकि आज यूएस का कोलैब था। मतलब मार्केट आज यूएस की मार्केट कोलैब हो रही थी, इस वजह से ये ट्रेड भी, मतलब ये जस्ट इमेजिनेशन ट्रेड लगाया था। और बस भाई क्या बोल बताऊँ यार, फगड़ा। अब जो बंदे बोल रहे होंगे भाई तूने ट्रेड भी लिया होगा या फिर कुछ भी, एक सेकंड यार तुम्हें, अरे यार तुम्हें ज़रा PNL दिखा दो एक बार, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। ये मेरी 2 GJ की ट्रेड और गोल्ड में भी ट्रेड नहीं ले पाया, और ये लास्ट वीक, इसका मतलब मेरे 2 दिन में लिटरली $92 का लॉस हो गया। इसका मतलब ऑलमोस्ट $100 ही लगा लो। ठीक है, तो भाई कुल मिला के पकड़ सिचुएशन है। अब मे भी मैं बताऊं शाम को मुश्किल ही ट्रेड करूंगा जिस हिसाब का प्राइस एक्शन लग रहा है मुझे कि गोल्ड दोबारा ऑल टाइम हाई पे है, और जीजे तो छोड़ो, जीजे तो भयंकर कुतिया है, ये मेरे को पक्का पता ऊपर जाएगी, मतलब मेरे दोनों स्टिल हंट के बाद जाएगी। छोड़ो, मैं भी यही स्टिल बोलना चाहूँगा, बायस ठीक थे, बस टाइमिंग का भाई इशू था। मैं आई डोंट नो वाई, बट दोबारा आई डोंट नो मिस्टेक कैसे निकलने लग गई। ऐसे मुझे दोबारा पेशेंस प्लस खुद पे काबू करना पड़ेगा, प्लस प्रॉपर डिसिप्लिन टूवर्ड माई शिट रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब $100 का लॉस हो गया। ठीक है, अब इसको अनदेखा कर नहीं सकता। अब मेरे को बिल्कुल ऐसी क्वालिटी सेट लेनी पड़ेगी जैसे गोल्ड में सेटअप था ना कि भयंकर, देखो ये वाला, हाँ भयंकर, ये तो 100% जाएगा ही, ऐसा टाइप में सेटअप लेना पड़ेगा मुझे। और ट्राई करूँ, और हाँ एक और चीज़ सो रहा था कि मैं अकाउंट सो रहा था एक और बाय कर लूँ, क्योंकि अब मेरे को लग नहीं रहा भयंकर कि इस हफ्ते मैं ढंग से ट्रेड कर भी पाऊंगा। तो इस वाले अकाउंट को हल्का सा रेस्ट दूंगा, एक और अकाउंट ट्राई करूंगा बाय करूँ, ऑलमोस्ट 1000 या 1200 या 1500 रुपये के आसपास बाय करूँ। मे बी 10 से 15 USD का मैं बाय कर सकता हूँ, वह आगे जाके तुमको बता ही दूंगा कि मैंने बाय करा नहीं करा। ठीक है, तो फिर अब बाकी अगर मैंने ट्रेड ली होगी तो तुम्हें अटैच वीडियो मिल जाएगी न्यूयॉर्क सेशन की। इधर भाई यही लंदन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पीस आउट। हाँ, तो फिर भाई बात आती है कि न्यूयॉर्क सेशन की कौन सी ट्रेड। हाँ भाई, मैंने ट्रेड ली। सबसे पहले तो मैं भाई बहुत बेकार ट्रेड्स गई, अगेन
टोटल अब कह सकते हैं मैं $100 के लॉस में हूँ। बायस पे आ जाओ भाई। सबसे पहले मैंने जीयू के बायस बताता हूँ। सबसे पहले तुमको सिंपल बायस थे, ठीक है। रीसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड है। मार्केट थी पोटेंशियल अप ट्रेंड में। करंटली जस्ट ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने क्लेम करी थी। हैवी चांस थे कि रिट्रेसमेंट देती और ये वाली आवरली लो लेने के बाद बैक ब्रेक स्ट्रक्चर टू द अपसाइड देती मेरे अकॉर्डिंग। जस्ट बेसिक एनालिसिस, लेकिन ड्यू टू न्यूज़ मार्केट ने एक्सेस की कैंडल दी तो मैंने जस्ट इसको अवॉइड करा और फिर मैंने इसको छुआ तक नहीं। बात आ जाती है गोल्ड पे। भाई गोल्ड पे जहाँ मेरी अच्छी खासी ट्रेड बनी भी और अच्छी खासी ट्रेड बिगड़ी भी, ठीक है। बात आ जाती है मेरे ट्रेड्स की मैंने कौन कौन सी ली। तो ज़रा ध्यान से देखना, मार्केट थी पोटेंशियल एक प्यारे अप ट्रेंड में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है, मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। आई नो मार्केट जस्ट उस टाइम यहाँ पे थी। हैवी चांस है कि फॉल करती एज ए कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो एज ए कंटिन्यूएशन ट्रेड मेरे हिसाब से भाई ये बहुत प्यार से हो सकता था और हुआ भी यही। मैंने क्या करा, मार्केट एक एक्चुअली उस टाइम पे न्यूज़ भी थी। ये वाली कैंडल जो थी, इसने ये वाली कैंडल न्यूज़ की बनी और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ले ली। सॉरी यार, मैं ज़रा वीडियो ऑन करना भूल गया था। मैं बोल रहा था मार्केट यहाँ पे थी और इसने ये हाईज लो रेजिस्टेंस के क्लेम कर लिए थे और मैं बेरिश इसलिए गया क्योंकि इसने जैसे इसका ब्रेक दिया रिसेंट लोअर लो का। प्लस में मुझे कोई भी बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट मतलब दिखा नहीं कि भयंकर ये डाउन ट्रेंड से कैसे अप साइड में कन्वर्ट हो सकती है, वो कोई दिखा नहीं। डायरेक्ट बेरिश जा रही थी मार्केट। तो मैंने जस्ट क्या करा, 1 मिनट के बेसिस पे मैं स्क्रॉल करा मैंने। यार सॉरी फॉर नेटवर्क इशू यार, ये बस क्या बताऊँ मैं। बहुत जल्दी लैपटॉप लूँगा तो भयंकर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा यार तुमको। अभी तो ये चल जाए, अरे चल जाए यार। चल गया था। तो हुआ क्या, मैंने 1 मिनट के बेसिस पे भयंकर एग्जीक्यूशन करा। जब मार्केट ने अच्छा इसका ब्रेक दे दिया, प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ए फेयर वैल्यू गैप ये वाला स्विफ्ट कर लिया, ठीक है। ये लेने के बाद मैंने सेलिंग प्रेशर मैंने जस्ट एंटर कर लिया। मुझे पता था कि होगा, मेरे को यहाँ तक और यहाँ पे मेरे पार्शल्स थे, लेकिन मैंने यहाँ तक चाहता था मैं बुक करना। और अगर मैंने यहाँ तक लिटरली होल्ड कर लिया होता तो लिटरली मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाता जो मेरा ये मतलब लंदन सेशन में और कल में हुआ था। लेकिन मैंने यहीं पे बुक करा और लिटरली मैं अपना आधा लॉस भी रिकवर कर चुका था, जो कि है $60। ईजी कंटिन्यूएशन ट्रेड था, ठीक है। मैं रीज़न मैं भयंकर क्यों नहीं कर पाया यहाँ तक होल्ड, वो है बहुत ज़्यादा फियर। लिटरली भाई मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। एक तो भयंकर बैक टू बैक मैं पहले मास्टर अकाउंट में कर रहा हूँ अपने, प्लस में बहुत ज़्यादा मतलब यार 2 दिन में लॉस भी हो गया, तो डर सा लग रहा था। इवन मैंने भाई प्रॉफिट बनाया, बट लेकिन अब सवाल उठता है ये कि मैं उनको उसको कीप कर पाया, नहीं कर पाया भाई, क्योंकि मैंने ये चूतिया ट्रेड को घुसा ली। अब मेरे को लिटरली ये ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे को पता नहीं क्वालिटी सेटअप, मेरे को स्टिल बच्चों वाली मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे क्वालिटी सेटअप पे स्टिल ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो भाई, मेरे हिसाब से अगर इसको पोटेंशियली इसको फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करना होता तो ये इस बेरिश शॉर्ट फ्लो का डिसरिस्पेक्ट करके बुलिश चली जाती, ठीक है। मैंने इसी के बेसिस पे कसम से मैंने ट्रेड लगाया है, ठीक है। मैंने लिटरली इसी के बेसिस पे ट्रेड लगाया कि मार्केट पोटेंशियली मे भी इसको रिस्पेक्ट कर दे, और मे भी ही था मेरे भाई ये, तभी मैंने चूतिया पा कर दिया। ये ट्रेड लगाई मैंने, दोनों में मेरा $30 का लॉस हुआ। दोनों बैक टू बैक ट्रेड लगाई ये सोच के कि 1 मिनट का ब्रेक, ये 5 मिनट का ब्रेक हो स्ट्रक्चर और 1 मिनट का ब्रेक हो स्ट्रक्चर यहाँ पे, और थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज ये क्या बोलते हैं अपना फेयर वैल्यू गैप, और फिर ट्रेड लगा ली। मैं मैक्स यहाँ तक और पार्शियल या में भी यहाँ तक है या फिर यहाँ तक होल्ड करता एज ए पार्शियल। यहाँ पे मेरे इतना हो बन जाता इस ट्रेड की विनिंग के बाद कि मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाता। लेकिन मेरे भाई इसी रिवेंज ट्रेड ने मैं भाई चूतिया पा कर गया, मैं लिटरली ओवर ट्रेड कर गया। तो मेरे को स्टिल भयंकर अपनी ये जो बेसिक मिस्टेक थी ना, इन पे दोबारा काम करना पड़ेगा। और ये इन 2 दिन में ट्रेड नहीं करूँगा, ट्राई करूँगा कि भयंकर खुद पे काम करूँ, बैक टेस्ट के अलावा बैन चो कुछ ना करूँ। मेरे को लिटरली अपने ऊपर कितना गुस्सा आ रहा है। इतने जोटने के बाद मेरे भाई 3 से 4 अकाउंट ब्लॉक करने के बाद एक अकाउंट पास हुआ और मास्टर अकाउंट मिला, और अभी बच्चों वाली मिस्टेक करने का मेरे भाई टाइम नहीं है, ठीक है। मैं खुद से कह रहा हूँ भाई, ये मैं लिटरली अभी कैसी कंडीशन में भाई मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा पर्सनल चला गया। तो फिर बात, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, मैं ये बोल रहा था
मेरे को ट्रेड तब लेनी थी जब मतलब पोटेंशियली इसका डिसरिस्पेक्ट हो जाता, मतलब जब प्रॉपर बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट हो जाता, मार्केट ऊपर जाती। लेकिन भाई मैं 1 मिनट के बेसिस पे चूतिया महंगा ट्रेड ले ली। क्या बोलूँ यार, बस भाई फगड़ा बैंकर। अच्छा ठीक है, तो बात रही इंडेक्स वगैरह की। इंडेक्स देखो बिल्कुल सिंपल थे। पहली बात तो आज जो गवर्नमेंट है वो भी कोलैप हुई थी, ठीक है। इस वजह से आज मैंने एक तो चूतिया में बहन जो पहली ट्रेड इतने बेकार में चल रहा था, जिसमें इंडेक्स से एनालिसिस करके छोड़ दिया। एनालिसिस ये करी मार्केट अप ट्रेंड में है, पोटेंशियली डाउन रिट्रेसमेंट थी, लेकिन अब रीज़न क्या है कि अपसाइड की तरफ क्यों जा सकता है ऐसे कंटिन्यूशन में। रीज़न सबसे पहले यहाँ पे है SMT, ये है अपने SMTs, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेम सिचुएशन, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी इन्होंने ये मेजर हाईज लो रेजिस्टेंस के यहाँ पे ये हाई टाइम फ्रेम के प्लस में ये लो रेजिस्टेंस के हाई क्लेम कर लिए है। अब इसके बेसिस पे हैवी चांस है रिवर्स कंटिन्यूशन देगा अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड, और हुआ भी यही। मार्केट ने कुछ नहीं करा, खुली नीचे आई, मार्केट ने SMTs बनाए और नैस्डैक में भी SMTs बनाए हैं, ये रहे, ठीक है। और तुम देख सकते हो मार्केट पोटेंशियल ऊपर गई, मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। इधर मेरे बायस सही है, लेकिन भाई जो फॉरेक्स में चूतिया पा हुआ है ना भाई, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे खुद पे। लिटरली ऐसी बेसिक कॉमन मिस्टेक लसन पा। अब कुछ लोगों को लगा बैंकर झूठ बोल रहा है, भाई तुम देख लो एक बार मेरी ट्रेड, ठीक है, फिर बोलना। 1 सेकेंड यार, हालत ख़राब हो रही है, ट्राई करूँगा बैंचो खुद पे ही यार। देखो ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है। $95 का टोटल लॉस। अब देखना, ये दोनों थी मेरी उसकी, क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क की, सॉरी लंदन सेशन की, इनको हटा दो, और मेरी न्यूयॉर्क सेशन की ये मेरा $60 का प्रॉफिट हुआ गोल्ड में। फिर बैक टू बैक गोल्ड की ट्रेड में वो $60 भी गए मेरे भाई। मैं लिटरली अकाउंट रिकवर कर सकता, लेकिन मैं लसन पा की वजह से नहीं हो पाया। अब मैं 110% अपना पूरी जान लगा दूंगा कि इस हफ्ते ट्रेड की मैं ना करूं, ठीक है, मार्केट में भी ना बैठूं, खुद की जो बेसिक मिस्टेक है उन पे अगेन काम करूँ, वीडियो ट्रेड रिकैप देखूंगा और अपनी बेसिक मिस्टेक देखूंगा। बेसिक मिस्टेक अगर मैं दोबारा मेरी ये वीडियो देख रहा हूँ तो मैं बोलना चाहूँगा भाई बिल्कुल पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, प्लस मैं ओवर ट्रेड, आई डोंट नो वाई, बट आज मैं ओवर ट्रेड करा। आई नो मैं थोड़ा कन्फर्म था, लेकिन ओवर ट्रेड था मेरे भाई, ठीक है। प्लस रिस्क मैनेजमेंट ढंग से कर, प्लस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को ढालना सीख। ये अभी नहीं हुआ, मतलब अभी मैंने ठीक करा, लेकिन आज कल बहुत बेकार था, ये मैं ज़रूर कहना पसंद करूँगा, ठीक है। कल बहुत ज़्यादा ही बेकार था, और मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन रूल्स पे स्टिल काम करने की ज़रूरत है। कुल मिला के देखो, रूल्स मेरे हल्के से मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत किस चीज़ की है उनको फॉलो करने की, तो मेरे भाई उनको प्रॉपर फॉलो कर, ठीक है। ट्राई करूँगा कि भयंकर ये बस रूल्स ही फॉलो करूँ, और मैं उस अपने विनिंग्स, अपने पिछले हफ्ते की विनिंग ट्रेड रिकैप दोबारा देखूँगा कि भयंकर मैंने कैसा करा था भयंकर जो 2 वाला अकाउंट पास कर लिया, ठीक है। हाँ तो फिर भाई यही करूँगा मैं, तो फिर आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर कुछ डाउट हो या फिर मेरे को अगर शक वगैरह हो तो पूछ लेना, या फिर मेरी कोई गलती जो मेरे को दिखाई नहीं दी वो तुमको दिखाई दी तो भाई प्लीज़ बताना, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ, तुम भी इंप्रूव कर सको। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। पीस आउट।